लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धुरबा डैम में हुए दर्दनाक हादसे में डूबे चौथे व्यक्ति चालक सत्येंद्र सिंह का शव बरामद कर लिया गया है। इससे पहले 3 अन्य पुलिसकर्मियों के शव मिल चुके थे, जिसके बाद इस घटना में मृतकों की जो संख्या है वो 4 हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना 14 नवंबर की रात हुई, जब जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 पुलिसकर्मी सरकारी वाहन से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सीधे डैम के गहरे पानी में गिर गई। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने पानी में वाहन होने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन में लग गई। गोताखोरों ने कार के अंदर से 3 पुलिसकर्मियों के शव को बरामद किया। माना जा रहा है कि हादसे के समय ये तीनों कार के भीतर फंस गए थे, जबकि चौथा शव आज बरामद किया गया। तो उसमें 3 बॉडीज़ को पहले रिकवर कर लिया गया था और आज एक और बॉडी को रिकवर किया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 पुलिस के जो जवान हैं और 2 सिविल कोर्ट के जो चालक हैं, तो उन चारों की बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के नाम से फर्जी कॉल किया गया। कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम को यह फर्जी कॉल किया गया। रांची पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा करेगी। सीएम हेमंत के पीए ने दर्ज कराई थी एफआईआर। साइबर सेल की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। एक फेक कॉल करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम सर को एक फेक कॉल गया था। तो उसमें आगे एफआईआर करने के बाद अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में कुछ जो कॉल करने वाला जो व्यक्ति है उसकी पहचान कर ली गई है और आगे इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी आगे तथ्य सामने आते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तब मीडिया को शेयर किया जाएगा। कर्नाटका के डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में एक एफआईआर जो है वो रांची के गोंदा थाने में दर्ज की गई। मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा ये पूरा जो एफआईआर है, जो शिकायत है, वो दर्ज कराई गई है, जिसके आलोक में रांची पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। साइबर सेल और टेक्निकल सेल की टीम लगातार नंबर की पहचान में जुटे हुए थे और अब उस नंबर की पहचान हो चली है और फिलहाल कहा जाए तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रवाना भी हो चुकी है रांची से। जो जानकारी है उसके अनुसार जो आरोपी है वो बंगाल का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार करने के लिए फिलहाल टीम जो है वो बंगाल रवाना हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को अपने साथ लेकर आती है और इस पूरे मामले की जांच में क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में सामने आ पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रुख करेंगे अगली खबर का। राज्य का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पटना घटना चतरा जिले की है, जहां विभाग की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे चतरा के सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस से उतारने के लिए ना तो स्ट्रेचर था और ना ही कोई नर्स, और जैसे तैसे इमरजेंसी तक ले जाने पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं मिले। करीब 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद डॉक्टर आए और आते ही मरीज को रिम्स रेफर कर दिया। मरीज को जब रिम्स ले जाने की बात आई तो एम्बुलेंस की लापरवाही भी सामने आई। बार बार कॉल करने पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई और मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस से रिम्स ले जाया गया। लेकिन मरीज के परिजनों की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। रिम्स में भी मरीज को कोई बेहतर इलाज नहीं मिला। रिम्स में तो हालत ये थी कि वहां ऑक्सीजन मास्क तक के लिए पैसे मांगे गए और इन सब के बीच मरीज की जान चली गई। मृतक के परिजनों ने सिस्टम, नेता, मंत्री और विधायकों पर मौत का आरोप लगाया। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने एम्बुलेंस की लापरवाही को लेकर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। स्थिति खराब है, यहाँ का नेता लोग यही करता है और यहाँ का डॉक्टर और सारा पेशेंट वगैरह, इतना स्थिति खराब है।
स्ट्रक्चर तक खराब करते थे, डॉक्टर को फोन करते थे, डॉक्टर भी लेट से आता रहे। बहुत देरी के बाद 10-15 मिनट के बाद वो डॉक्टर आया और उसके आने के बाद वो आके सीधा डायरेक्ट हजारीबाग रेफर कर दिया। हजारीबाग रेफर करने के बाद फिर वो बोला कि आप चले जाओ, तो हम 108 पे फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद सारा डिटेल लिया मेरा। उसके बाद 16 मिनट तक मेरे को होल्ड पे रखा और होल्ड रखने के बाद कॉन्फ्रेंस किया एम्बुलेंस वाला को। एम्बुलेंस वाला डायरेक्ट बोलता है कि भैया मेरे को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा आने में, अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लो। रांची रेफर जाने के बाद वहाँ पे इलाज चला थोड़ा सा, उसके बाद बहन मेरी वहाँ पे नहीं रही। अब हम क्या करें, अब किसको जवाब दे। ये शिकायत हम लोग को मिल रही है कि एम्बुलेंस का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है और हम लोग जो एग्जिस्टिंग एजेंसी है उसको हम लोग शो कॉज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग नई एजेंसीज का भी चयन करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो पुराने एम्बुलेंसेज हैं जो 1.5 लाख किलोमीटर चल चुका है या 8 साल से पुरानी है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग नया एम्बुलेंस सरकार द्वारा स्वीकृत हो गया है, उसका भी क्रय हम लोग करने की प्रक्रिया में। राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, ये एक सवाल या निशान है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी और कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, मरीज की जान की परवाह क्यों नहीं की गई? इमरजेंसी में डॉक्टर क्यों मौजूद नहीं थे? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मरीज के पास तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची? किस काम का लाखों करोड़ों का बजट? क्या सिर्फ कागजों पर यहां पर सुविधाएं मिलती हैं? मरीज की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? और गुमला से बड़ी खबर मिल रही, मेला देखने आई 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप किया गया। 6 युवकों पर अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। गुमला से यह बड़ी खबर है, जहां मेला देखने 2 नाबालिग बहनें आई थीं, उनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। 6 युवकों पर अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और चाईबासा से बड़ी खबर है, 13 आदिवासी नाबालिग को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। साथ ही 2 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुक्त कराए नाबालिग में 12 किशोरी और 1 किशोर शामिल है। सभी रेस्क्यू कराए नाबालिगों की उम्र 14 से 17 साल के बीच है। दोनों मानव तस्कर अभी नाबालिगों को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी में जुटे थे। वे सभी नाबालिग को धागा कंपनी में काम करवाने के लिए ले जा रहे थे। आरपीएफ की टीम ने शक होने पर पूरे मामले का खुलासा किया। आरपीएफ ने सभी नाबालिगों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया, जबकि दोनों मानव तस्करों को रेल थाना भेजा गया।